शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी जिसमें हम संधि को देख रहे थे। ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सारे पार्टों को देख लीजिएगा, वो आपके चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्रम से हैं, आप उसमें भाषा से लेके हिंदी का विकास, संविधान में हिंदी की स्थिति, लिपियाँ, उसके बाद वर्णमाला पूरी, ये सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में अवश्य देख लीजिएगा। ठीक, संधि आपका चल रहा है। संधि में हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि में हमने 5 भागों से विभाजित किया था: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, ये 4 चीजें मैं बता चुका हूं। आज आपका अयादि स्वर संधि बचा हुआ है। ठीक है, जिसे आज आपकी चर्चाएं की जाएंगी। यण स्वर संधि मैंने बताया था, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने मैं फिर दे रहा हूं, उसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए मैंने बताया था य व और र बनते हैं। ठीक है, य व और र बनते हैं। आपने रूल देखा होगा, इसके पहले वाले पार्ट में आपको रूल बता दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं उस समय आप समझ पाए होंगे। आज आप उदाहरणों को देखेंगे। देखिएगा, मैंने ये भी बताया था कि य व और र के पूर्व अर्धवर्ण अवश्य आते हैं। ठीक है, तो आप पहचान पाएंगे कि उसमें यण स्वर संधि है, जैसे नदी, धन, अम्बु। ठीक है, अब ये विच्छेद करके लिखा गया है। अब इसका आप शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अब विच्छेद है नदी, देखिए बड़ी की मात्रा है और अ है। जब ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या ई का क्या परिवर्तित हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। यह यण स्वर संधि का नियम है। ठीक है, बड़ी ई आई है और अ आया है। जब बड़ी ई यहाँ है और अ यहाँ है, दोनों का मेल होगा तो ई और ई या ई का जब भिन्न स्वर के साथ मेल होता है तो वह य में परिवर्तित हो जाता है। आप इसे लिखेंगे नदी। ठीक है, ये ई है और ये अ है, ये मिलके बन गया य। अब देखिएगा, क्योंकि हमें अर्ध रूप में ही लिखना है, क्योंकि य र व के पूर्व अर्धवर्ण आते हैं। ठीक है, तो नट यूं ही रहेगा। ठीक, अब देखिए इसके पूर्व ये द अर्ध रूप में आ जाएगा तो ये इस तरीके से लिखेंगे नद्यम्बु। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये य है यहाँ पे और ये द अर्ध रूप में आ गया, नद्यम्बु हो गया। ठीक है, नदी, धन, अम्बु, नद्यम्बु। ठीक, ई या आ का मेल य में परिवर्तित हो जाता है। अब मात्रा यही रहेगी, ये आ की मात्रा है तो आ की मात्रा इसमें ऐड है। ठीक है, और ये अर्ध द के रूप में यह यहाँ पे जुड़ गया, नद्यम्बु हो गया। मातृधन उपदेश। ठीक है, मातृधन उपदेश, ये देखिएगा, इसका विच्छेद करिएगा मातृ उपदेश का, तो आप इसका विच्छेद जब करेंगे तो ये होगा मातृ। ठीक है, मातृधन उपदेश, दोनों तरफ सार्थक शब्द आएंगे। मातृधन उपदेश क्या हो जाएगा? मातृपदेश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे री आया है, ऋषि, ऋषि और उ, मतलब मैंने बताया था ई या ई के साथ भिन्न स्वर, उ या उ के साथ भिन्न स्वर और ऋषि के साथ भिन्न स्वर आता है तो ई या ई वाला य बन जाता है, उ या उ वाला व बन जाता है और ऋषि वाला र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋषि वाला आया है तो यह र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे देखिएगा, फिर ये माँ तो यूं ही रहेगा। अब उ के अनुसार ये र जो है ये उ के अनुसार रू के रूप में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, और ये अर्ध रूप में देखिए, त में जब आप अर्ध कर लगाएंगे तो इस तरीके से हो जाता है। त तो पूर्ण वर्ण है, अगर आप इसे अर्धवर्ण के रूप में जो इसमें ज्वाइंट हुआ है, ये इस तरीके से त्र हो गया, र अर्ध रूप में है पहले से। ठीक है, तो आप उसमें उ की मात्रा लगा देंगे तो मातृ और यहां से प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश, तो ये क्या हो गया? यण स्वर संधि होगी। मातृधन उपदेश, मातृपदेश कैसे हुआ? ऋषि के साथ भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर कौन सा है? उ है, तो इनका परिवर्तन र में हो जाएगा, मात्रा इसके अनुसार लगेगी तो र का रू हो जाएगा। ठीक है, छोटे उ की मात्रा लग जाएगी, देखिए यहाँ पे छोटे उ की मात्रा लगी हुई है। अब त में अर्ध रूप में र है, त्र है। ठीक है, देखिए त्र है ना, तो वो अर्ध रूप का वर्ण हमेशा आपको इस तरीके के यण स्वर संधि में मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें है और इस तरीके से इसमें है, बाकी सब में जितने उदाहरण देखेंगे उसमें अर्धवर्ण अवश्य आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो मातृपदेश में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। जैसे लघु धन ओष्ठ, लघु धन ओष्ठ। अब देखिए लघु विच्छेद करेंगे तो ल, घ में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है, ठीक है। घ में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है और ओ की मात्रा है। तो ऊ या ऊ के साथ भिन्न स्वर जब आता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? ये व में परिवर्तित हो जाता है। मात्रा कौन सी लगेगी? इसकी ओ की मात्रा लगेगी तो ये वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ जब आप लिखेंगे तो लघवोष्ठ हो जाएगा, लघवोष्ठ, ठीक है। क्या हो जाएगा? लघवोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। लघु धन ओष्ठ लघवोष्ठ हो जाएगा। क्योंकि ये अर्ध रूप में वर्ण लिखना पड़ेगा। ये घ को, ये घ अब मैंने बताया था कि विच्छेद से पहले ये अर्ध रूप में होता है, लेकिन विच्छेद जब आप करेंगे तो अर्ध वर्ण को पूरा लिख देंगे। मैंने इसको लिखवाया भी था। देखिए घ क्या है? पूर्ण रूप में लिखा है क्योंकि ये विच्छेद का रूप है। ये शब्द इस तरीके से होता है, लेकिन विच्छेद किया है लघु धन ओष्ठ लघवोष्ठ होगा, ठीक है। अब घ में ऊ की मात्रा है ओ, ऊ या ओ का मेल जब होगा तो व बनता है, मात्रा ओ के अनुसार बनेगी तो वो हो जाएगा। अब वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो लघवोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। स्त्री तरीके से देखिए स्त्री, स्त्री उपयोगी। अब ये शब्द है, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो देखिए स्त्री तो अलग हो जाएगा, स्त्री, क्योंकि ये सार्थक शब्द है स्त्री धन। अब यहां से उपयोगी में उपयोगी हो जाएगा, उपयोगी सार्थक शब्द होगा, ठीक है। अब देखिएगा स्त्री धन उपयोगी। अब त्र में देखिए बड़ी की मात्रा लगी है ई और यहाँ पे ऊ है। ई या ऊ का मेल जब होता है तो यह बन जाता है, मात्रा छोटे ऊ की लग जाएगी, यू हो जाएगा, ठीक है। अब यही यू आ जाता है इस अर्ध रूप में तो ये हो जाता है स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ठीक है। तो ये शब्द क्या हो गया? ये यण स्वर संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है। स्त्री उपयोगी, ई या ऊ का मेल जब हुआ तो यह बन गया, मात्रा छोटी ऊ की आ गई, यू हो गया। अब ये जब इसके साथ जुड़ा तो स्त्री उपयोगी हो गया। देखिए अर्धवर्ण यहाँ पे त्र में है, त में र की मात्रा के रूप में अर्धवर्ण लगा हुआ है, ठीक है, त्र जिसे आप पढ़ते हैं। और ये लघुवोष्ठ हो गया, लघुवोष्ठ, नदुम्बी और ये मातृप्रदेश, ठीक है। ये यण स्वर संधि के उदाहरण थे। अब आइए देखते हैं अयादि स्वर संधि। देखिएगा अयादि स्वर संधि, ठीक है। अयादि स्वर संधि रूल देखिएगा। यदि इसमें देखिए अभी तक आपने जो यण स्वर संधि देखा उसमें देखा ई या ई के साथ भिन्न स्वर का मेल होता था तो यह हो जाता था, ऊ या ऊ के साथ भिन्न स्वर का मेल होता था तो वह हो जाता था, और ऋषि के साथ भिन्न स्वर का मेल होता था तो र में परिवर्तित हो जाता था, ठीक है। यह वह और र में परिवर्तित, वो यण स्वर संधि थी, ठीक है। उसमें ई ऊ और ऋषि आता था। बचा कौन से था? ए आई ओ औ शेष रह जाता था। देखिए आ या आ के साथ मेल हुआ शुरू में। अगर दीर्घ की बात करें, दीर्घ में तो मतलब सभी आते थे। अ का मेल आ के साथ, ई का ई के, ऊ के साथ, ठीक है, ऋषि का ऋषि के साथ। अगर दीर्घ को छोड़ दिया जाए तो गुण और वृद्धि में शुरुआत में अ या आ होता था, उसके बाद यण में आया ई या ई और ऊ या ऊ का मेल होता था। अब अयादि बची है तो अयादि में आएगा आपका ए या ए, ओ या ओ का मेल होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। तो अगर आपको रिलेट कर पाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यण में आप ई या ई, ऊ या ऊ का मेल देखेंगे, ठीक है, और ऋषि का मेल देखेंगे, और शेष जो बच रहा है ए आई ओ औ, उसका मेल आप देखेंगे अयादि स्वर संधि में। वही चीज है, देखिए यहाँ भी भिन्न स्वर है, यण में भी भिन्न स्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आएगा। अब देखिएगा, अब नियम को समझिए। अयादि स्वर संधि, ए या ए के साथ भिन्न स्वर आया है तो वह आय में हो जाता है, और आय के साथ भिन्न स्वर आए तो आय में हो जाता है, ठीक है। मतलब ए या आय कह सकते हैं या दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। तो ए का मेल अगर भिन्न के स्वर के साथ आए तो आय, और आय का मेल भिन्न स्वर के साथ आए तो आय हो जाता है, ठीक है। ओ का मेल अगर भिन्न स्वर के साथ हो तो आओ, और औ का मेल भिन्न स्वर के साथ हो तो आव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे शब्द के रूप में लिखेंगे तो वहां आपको जहां आय या आय में टूटेगा वहां शब्द के रूप में यह आएगा, और जहां आओ या आओ के रूप में टूटेगा वहां शब्द में वह आएगा। मतलब जब वो शब्द होगा, जब विच्छेद से पहले जो शब्द होगा या विच्छेद के या शब्द का जो विच्छेद होगा, तो जो मूल रूप से शब्द होगा उसमें यह और वह मिलेगा, और जो विच्छेद होगा तो वो आपके जो ध्वनि के रूप में आएगा वो आय आय या औ या आव के रूप में आएगा, ठीक है। अभी आप उदाहरणों को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि आपको ये रूप में मिलना है। आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको आय आय या औ आव का उच्चारण होगा,
और वो शब्द में य और व के रूप में रहेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भिन्न स्वर से मतलब आप समझते हैं कि इसको छोड़कर, मतलब ए या और ऐ को छोड़कर या ओ और औ को छोड़कर, ये भिन्न स्वर से तात्पर्य यही होता है। ठीक है, कि ए या ऐ के अलग हो और ओ या ओ के अलग हो, और अदर कोई भी स्वर आ सकता है इसके स्थान पे, जैसे आपने यण स्वर संधि में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से अयादि स्वर संधि में। ठीक है, आप उदाहरणों से समझेंगे तो बेहतर आपको रूल समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा गायक है, ठीक है, गायक। अब देखिए गायक को जब आप देखिए, आप इसका जब उच्चारण करेंगे गायक का, गायक आ की मात्रा है, देखिए आ के रूप में आ रहा है और यक, ठीक है, आयक। अब ये कहाँ है आय, देखिए ये इसमें है, ठीक है, किसमें आय, देखिए गायक आप उच्चारण करिए तो आय के रूप में आ रहा है, उच्चारण होते हुए जो ध्वनि निकल रही है आय के रूप में, गायक। तो आप अब इस रूल को देखिएगा, ये ऐ की मात्रा है, अर्थात इस पे ग पे ऐ की मात्रा लिखेगी। ठीक है, गय, इसमें आएगा अक, ठीक है, गय धन अक क्या हो जाएगा गायक। मैंने बताया था कि जब गायक का जब आप उच्चारण करेंगे तो आय की ध्वनि आएगी, आय आ रही तो ये रूल फॉलो करेगा। देखिए ऐ आया है, यहाँ पे ऐ के साथ भिन्न स्वर का है अ आया है, ठीक है, ऐ के साथ भिन्न स्वर अ आया है तो वो बन गया है आय में। जब ये आय में बनता है तो ये आय जब जुड़ता है इसके साथ ग के साथ तो गाय हो जाता है, गाय और फिर आगे का अक मिला के क्या हो जाता है गायक हो जाता है। कौन सा शब्द आया, देखिए यह आया है, उच्चारण में तो आपको ये मिल रहे हैं आय या आय, लेकिन शब्द में रुख देखेंगे तो आपको देखिए यह मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यह मिल रहा है। तो शब्द में आपको यह दिखेगा, लेकिन जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो अ या आय आएगा। ठीक है, या तो अ आएगा या आय आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गय धन अक क्या होता है गायक, कौन सी संधि, अयादि स्वर संधि। भावुक, इसका देखिए भावुक आव, ठीक है, भाव भाव मतलब आव, ये आया है, ठीक है, आव आया है। अब देखिए शब्द कौन सा दिख रहा है, जो आपको वर्ण दिख रहा है ये व दिख रहा है, ठीक है। जैसे इस तरीके से इसमें आपने य को देखा है, उस तरीके से देखिए इसमें शब्द में वर्ण जो है वह व दिख रहा है, तो व दिख रहा है, उच्चारण कर रहे हैं तो आव आ रहा है, भावुक आव, ठीक है। तो अब चूंकि आव दिख रहा है तो ये वाला रूल फॉलो होगा, आव के साथ भिन्न स्वर आए तो भाव में आव जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाव, भाव क्या हो जाएगा, भाव के साथ भिन्न स्वर उक, ठीक है, ठीक है, भाव के साथ भिन्न स्वर क्या उ आ जाएगा, उक में उक आप जोड़ देंगे तो भाव धन उक भावुक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा औ यहाँ का रहेगा औ और भिन्न स्वर उ आया है, औ के साथ भिन्न स्वर उ के रूप में जब आया है तो ये हो जाएगा आव, ठीक है। अब जब ये आव जुड़ेगा, ये आव किसके साथ जुड़ेगा भा के साथ, तो ये हो जाएगा भाव, और जो व है चूंकि शब्द में हमेशा व बन जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे उ के रूप में आ जाएगा, ठीक है, तो भावुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भावुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि आप इसको आप जानते रहेंगे तभी आप विच्छेद कर पाएंगे, जब आप ध्वनि को पहचानेंगे तभी आप विच्छेद कर पाएंगे। वैसे शब्द में आपको यह वही मिलेगा, ठीक है। जैसे नए धन इका, ठीक है, नए धन इका, यहाँ पे ऐ है और ई है, ठीक है, छोटी ई है, ऐ है और छोटी ई है, ऐ और ई, ऐ के साथ भिन्न स्वर आया तो क्या हो जाएगा आय में बदलेगा, तो ये किस में बदलेगा आय में, ठीक है। अब ये आय किसके साथ आएगा, ये आएगा न के साथ, तो ये हो जाएगा नाय, नाय, और ये ई की मात्रा लग जाएगी इस पे, छोटी की मात्रा ई और का, ठीक है, ई की मात्रा लग गई क्या होगी नायिका होगी, ठीक। नायिका में कौन सी संधि अयादि स्वर संधि, तो आप समझ पाए कहां से लगा। देखिए अब ये आ गया, ये आ गया, और ये आय कहाँ था, इसमें था ए या ऐ के साथ, तो शब्द में क्या आता है ये आता है, देखिए यहाँ पे ये आ गया नायिका हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप पहचानेंगे। देखिए वह आया है आओ या आओ के रूप में, तो ये भावुक आओ आया, आओ भा के साथ जुड़ा तो हो गया भाव, और वह जुड़ गया और उक, छोटे उ की मात्रा लग गई इसमें, वह पे उक हो गया, ठीक है, भावुक। उसी तरीके से गायक, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप रूल को समझ पाए होंगे और उदाहरणों के माध्यम से और आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको एकदम से अयादि स्वर संधि एकदम क्लियर हो जाए। देखिएगा कुछ और उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे आपके सामने है गवीश, पवन और शे धन अन, ठीक है। अब देखिएगा इनमें कैसे कैसे आपको रूल देखना है। देखिए गोधन ईश क्या है, गोधन ईश, यहाँ पे देखिए क्या है गो, ओ आया है, ओ कहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है, और ई आया भिन्न स्वर के रूप में ई आया है। ओ के साथ जब भिन्न स्वर के रूप में कोई भी स्वर आए तो जैसे यहाँ पे ई आया है तो किस में बदल जाएगा औ में, ठीक है, किस में बदल जाएगा औ में, लेकिन शब्द लिखेंगे तो उसमें वर्ण के रूप में व लिखा जाएगा, ठीक है।
तो देखिए गोधन ईश गवीश हो जाएगा। देखिए ग ओ की मात्रा है, देखिए यहाँ पे अगर हम ओ को लिख दें और यहाँ पे ई लिख दें, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएंगे, आओ में, ठीक, किसमें, आओ में, ठीक है। अब ये आओ किसके साथ जाएगा, इस ग के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गौ, और ये बड़ी देखिए ई है ना, तो ये बड़ी की मात्रा लग जाएगी गवी, और ये श हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया क्या, गविश। देखिए जब आप शब्द लिख देंगे पूरा तो उसमें जो वर्ण के रूप में आएगा तो वह होगा, ठीक है, लेकिन जब आप उच्चारण करेंगे तो अव या आव की ध्वनि आएगी, ठीक है, गवीश, गवीश, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए गव, आप जब बोलेंगे गव तो क्या अव आ रहा है, ठीक है, उच्चारण में आपके अव आ रहा है, लेकिन शब्द में आपको व जो है वर्ण के रूप में मिला हुआ है, ठीक है। तो गोधनीश गवीश हो गया। अब देखिए पवन, अक्सर ये आपको एग्जाम में मिलता है कि विच्छेद करने को, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका विच्छेद जब होगा, पवन, प अव आ रहा है, जब अव आ रहा है तो ओ में टूटेगा, ठीक है, तो ओ कहाँ जाएगा, प के ऊपर जाएगा, प ओ, ठीक है, प के साथ ओ जुड़ेगा और भिन्न स्वर के रूप में अन आएगा, ठीक है, अन। अब देखिए ओ के साथ भिन्न स्वर जब आया है, ठीक है, ओ के साथ जब भिन्न स्वर आया है तो वह किसमें, अव में आ जाएगा, ठीक है, अव में, ये किसमें आ जाएगा, अव में। अब ये अव कहाँ जाएगा, पव में चला जाएगा, ये हो जाएगा पव, और ये न आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आ है, आ की मात्रा के रूप में, तो पा में पहले से ही मात्रा अ जुड़ी हुई है, तो मात्रा कुछ लगानी नहीं है, तो पो धन अन पावन हो जाएगा। लेकिन अगर पाव धन अन कर देंगे तो पावन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो होगा पो धन अन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पावन। अगर पाव कर देंगे तो पावन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे अब ये गोधनीश गवीश, पोधनन पावन, पवन, ठीक है, कैसे कैसे विच्छेद हुआ, कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से आप देखेंगे। एक चीज ध्यान देखेंगे, अगर आपको शब्द में य और वह मध्य में मिल जा रहा है तो वहां पे अयादि स्वर संधि होगी, ठीक है। य और वह वर्ण के रूप में अगर किसी शब्द में मध्य में है तो वहां पे अधिकतर के चांस है वहां अयादि स्वर संधि होगी, ठीक है। बाकी क्लियर करने के लिए आप उसका उच्चारण करके इन ध्वनियों को पहचान सकते हैं, आय आय आओ आव को, ठीक है। अब शे धन अन, अब देखिए शे धन अन, ए की मात्रा लगी हुई है, कौन सी मात्रा है, ये वाली है, ठीक है, शे धन अन, ये वाली नहीं, ये वाली मात्रा है, ठीक है, श धन ए है और ये अन है, ठीक है। ए और अ मिल के क्या बन रहे हैं, ए अ मिल के आय बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहे हैं, आय। अब ये आय किसके साथ आएगा, इस स के साथ आएगा, तो स हो जाएगा, श ये, और का बचा, न बचा। या पे क्यों मात्रा नहीं ले, क्योंकि अ के रूप में मात्रा पहले से ही या में जुड़ी हुई है, तो शे धन अन शयन हो जाएगा, ठीक है। तो स में ए है, छोटा ए है, देखिए ए की मात्रा है ना, अगर ये आय होता तो अब ये बड़ा वाला होता, ठीक है, ये सिंगल वाला है तो इसलिए छोटा ए है, ठीक है, शे धन अन शयन। तो इस तरीके से आप अयादि स्वर संधि के उदाहरणों के माध्यम से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये रूल को आप जानते रहिएगा, जिस तरीके से आपको रूल मैंने बताया है कि आपको शब्दों में यह और वह देखना है, और जब आप उसको उच्चारण करेंगे तो आय आय आओ आओ को देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अयादि स्वर संधि भी आपको समझ में आ गई। देखिए एक रूल इसका और है, उसे भी मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी स्वर संधि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। देखिए अयादि संबंध स्वर संधि संबंधित एक रूल और जान लीजिए। पद में र होने के कारण न का ड़ हो जाता है, ठीक है। कैसे कैसे, देखिए स्रो है, अब इसमें र का रूप है, पद में र है, अब ये न जो है वो अड़म बदल जाएगा, ठीक है। अब जिस तरीके से इसमें देखिए, इसमें भी र है, ये भी न क्या हो जाएगा, ड़ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे श्रोधन अन, श्रोधन अन, ये है तो अयादि, ओ और अ के रूप में आ रहा है, ओ या अव, तो क्या हो जाएगा, श्रव, अव हो जाएगा, श्रव। अब अव आएगा तो श्रव में आ गया, फिर व और न के स्थान पे ड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओ के साथ भिन्न स्वर आ रहा है ना, ओ के साथ भिन्न स्वर आ रहा है तो अव में चेंज होगा, अयादि स्वर संधि का रूल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श्रव और न का परिवर्तन ड़ में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पद में अगर र का होने पर, ठीक है, तो जो न होता है वो अड़ में बदल जाएगा। जिस पर देखिए श्रौधन अन, श्रौधन अन, आओ आ रहा है, ठीक है, आओ आ रहा है, तो अयादि संधि में आओ, मैंने बताया था ध्वनि जो आओ आती है, तो अब देखिए अब यहाँ पे आओ आ रहा है तो शब्द में क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा, आप जानते हैं, न का परिवर्तन ड़ में हो जाएगा। अब अवधन अवधन भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो हो जाएगा श्राव, श्रावण, ठीक है।
औ के साथ भिन्न स्वर आएगा तो आओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे आप श्रावण पढ़ेंगे, ठीक है। और न का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं। यहाँ पे स्वर संधि पूर्णतः समाप्त होती है। आपने दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आदि पांचों को देख लिया है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरणों को भी मैंने बताया। अब हम व्यंजन स्वर संधि की व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। मतलब स्वर संधि आपने देख लिया, व्यंजन संधि को देखेंगे, ठीक है। उसके रूल्स होते हैं, उन्हें भी समझेंगे, फिर अयादि संधि को भी समझेंगे, ठीक। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही।